नमस्कार छात्रों, आज मैं व्याकरण का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा पार्ट है व्याकरण। व्याकरण है और व्याकरण के मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि व्याकरण किसे कहते हैं। चलिए उनको हम रिपीट कर लेते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य हिंदी में शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य हिंदी में शुद्ध यानी कि जो हम भाषा के अनुकूल, हमने बताया था कि भाषा के अनुकूल जो हम पढ़ते हैं उन्हें हम पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें जो शुद्ध करता है वो व्याकरण होता है। तो भाषा को शुद्ध करके बोलना और लिखना जो हमें सिखाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं साधारण भाषा में। और इसकी सिंपल अगर परिभाषा के रूप में हम जानेंगे कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य हिंदी में शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है कि हम भाषा के जिस रूप में उसे शुद्ध करके बोलना और लिखना सीखते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं, या जिसके द्वारा मनुष्य हिंदी में शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है वो भी व्याकरण है। दोनों का मुख्य पॉइंट जो है वो लिखना और बोलना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है शुद्ध। वो उसे जो भाषा को जो लिखा जाता है उनको शुद्ध करके जो हमें लिखना और बोलना सिखाता है वो व्याकरण होता है। तो चलिए अगली पार्ट है इनकी व्याकरण की भागों के बारे में हम जानेंगे। तो सिंपली आप जान सकते हैं यहाँ पे कि व्याकरण का भाग, तो यहाँ पे हम लिखे व्याकरण। तो व्याकरण, ये हमारा व्याकरण है और इनकी कुछ पार्ट हैं। इनकी कुल 3 पार्ट है, यानी कि 3 भाग है। इन 3 भागों को हम जानेंगे। पहला इनका भाग जो होता है, जो इनको बोलते हैं वर्ण विचार। दूसरा होता है शब्द विचार। तीसरा होता है वाक्य विचार। सबसे पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो ये व्याकरण के 3 पार्ट होते हैं। पहला व्याकरण की परिभाषा जाने और अगले उनकी भाग जाने के 3 भाग होते हैं, और जिनमें पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार, ये उनके 3 मुख्य भाग होते हैं। तो इन भागों को मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। बेहतरीन तरीके से मैं इस तीनों भागों को अलग अलग तरीके से बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। अगले वीडियो में मैं इस वर्ण विचार का पार्ट लेकर आऊंगा, शब्द का और वाक्य विचार का।
बहुत बेहतरीन तरीके से इन तीनों को अलग करके मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार के वीडियो और इससे भी बेहतर तरीके से मैं सॉल्यूशन लेकर जरूर आऊँगा और जल्द आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।